हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी सर्विसेज। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। बट लेट्स टेक अ मोमेंट बिफोर स्टार्टिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एंड टेक अ मोमेंट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो टू योर फ्रेंड्स, तो ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ और इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट पहले हमें ये समझना है कि मार्केट में डिमांड किस तरीके से क्रिएटेड है, तो क्योंकि अगर एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ताकि वो मार्केट का सिनेरियो जज कर पाए और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रमोशंस, अपने मार्केटिंग मिक्स को फिट कर पाए वहाँ पे। सो फर्स्ट वील अंडरस्टैंड नेगेटिव मार्केटिंग और नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड मार्केट में तब क्रिएट होती है जब लोगों को किसी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेटरेट क्रिएट हो जाती है, या तो हेटरेट क्रिएट होती है या फिर वो इस लेवल पे चले जाते हैं जहां वो लोग रेडी होते हैं पैसे देने के लिए कि ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आना चाहिए। जैसे कि हम मार्केट में देखते हैं कि जो एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो कि सोशली अगर हम देखेंगे तो सोशली दे आर अगेंस्ट अब्यूज़ ऑफ एल्कोहल्स या फिर टोबैको कंजम्पशन के अगेंस्ट रहते हैं। बट टोबैको कंजम्पशन के अगेंस्ट रहने के बावजूद वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलता है, बट स्टिल देयर इज़ अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, या फिर हमें ऐसा बोलना चाहिए एथिकली दैट देयर इज़ अ लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो कि अगेंस्ट रहते हैं इस चीज़ के लिए। वो लोग नेगेटिव डिमांड में फोकस करते हैं। दे डोंट वांट कि ये वाला इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग हो या फिर एडवर्टीजमेंट्स हो। जैसे कि अभी हमने रिसेंट एडवर्टीजमेंट में देखा है, जो अजय देवगन, अक्षय कुमार जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा अपना हेट रेट क्रिएट कर रहे हैं। सो इन प्रोडक्ट्स के लिए क्या आती है? नेगेटिव डिमांड। देन नेक्स्ट इज़ नो डिमांड। नो डिमांड जनरली उन प्रोडक्ट्स के लिए होती है जो बहुत ज़्यादा आउटडेट हो चुके होते हैं, या फिर कोई मार्केट अगर किसी बहुत ज़्यादा हाई टेक इनोवेशंस या फिर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए अभी रेडी नहीं होता है। सो जनरली इसके लिए हम दो चीज़ें समझ सकते हैं। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर देखें तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक ये प्रॉब्लम है कि अभी ऑलरेडी मार्केट सेटअप हो चुका है 4G टेक्नोलॉजी के लिए और आने वाला प्लेटफॉर्म रेडी है 5G के लिए। तो इस टाइम अगर कोई BSNL, वोडा आइडिया अगर कोई भी 2G टेक्नोलॉजी आपको सेल करना चाहेगा, अगर 2G सिम आपको सेल करना चाहेगा, तो उसके लिए ज़ीरो डिमांड है मार्केट में। नो वन इज़ गोइंग टू बाय दैट प्रोडक्ट, नो वन इज़ गोइंग टू बाय दैट सर्विसेज बिकॉज दैट इज़ एन आउटडेटेड प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर हम कोई बहुत ज़्यादा हाई टेक इनोवेशन प्रोडक्ट लें, जैसे कि अभी हम मेटावर्स देख रहे हैं, तो मेटावर्स की थोड़ी बहुत लिटिल डिमांड है, बट इसी चीज़ को अगर हम बहुत ज़्यादा एग्जाजरेट कर दें और ज़्यादा लेकर आके मेटावर्स को AI के साथ अगर हम इनकलकेट कर दें, तो उसके लिए अभी इंडियन मार्केट रेडी नहीं है। सिमिलरली जो अंडर डेवलप्ड मार्केट हैं वो भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। सो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में देयर इज़ नो डिमांड। नेक्स्ट इज़ लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड तब क्रिएट होती है जब हम सिमिलर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, सिमिलर कंडीशंस में सिमिलर प्रोडक्ट और वो सिमिलर रेंज में कंटिन्यूसली चलती ही जा रही है। सो जनरली लेटेंट डिमांड्स किसी होती है, जैसे कि FMCG प्रोडक्ट हो गए। तो FMCG प्रोडक्ट में राइस आपको 100 साल पहले भी चाहिए थे, आज भी आपके पास राइस की डिमांड है और आने वाले 100 साल बाद भी आपकी राइस की डिमांड रहेगी। यहाँ पे ब्रांडिंग चेंज हो सकती है, राइस की क्वालिटी चेंज हो सकती है, राइस का कंटेंट भी चेंज हो सकता है, बट राइस राइस ही रहेगा, चाहे वो हम 100 साल पहले देखें 100 साल के बाद भी देखें। नेक्स्ट इज़ डिक्लाइनिंग डिमांड। जब मार्केट स्टीप डिक्लाइन ले रहा हो, जैसे कि अभी हम अगर EV टेक्नोलॉजी देखें तो EV के आने के बाद जो फ्यूल इंडस्ट्री हुई है, जो पेट्रोल व्हीकल्स होने वाले हैं या फिर जो डीजल व्हीकल गाड़ियाँ होने वाली हैं, अभी तो उनकी डिमांड है मार्केट में, बट जैसे जैसे EV का इन्फिल्ट्रेशन होते जाएगा वैसे वैसे फ्यूल मार्केट जो है, जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं, जो डीजल व्हीकल्स हैं, वो स्लोली एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगी मार्केट से। जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में 3G टेक्नोलॉजीज़ अभी डिक्लाइनिंग मार्केट में ऑलमोस्ट वो एक्सटिंक्ट होने वाली है मार्केट से, जहाँ पे लोग 3G सर्विस को यूज़ करना बिल्कुल बंद कर देंगे। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिक्लाइनिंग मार्केट। नेक्स्ट इज़ इर्रेगुलर डिमांड। इर्रेगुलर डिमांड जनरली अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में प्रॉपर सीजन्स आते हैं, जैसे कि अभी समर का सीज़न चल रहा है, समर एंड होगा तो मानसून आ जाएगा, मानसून एंड होगा तो फिर विंटर्स आ जाएंगी। सो ये हमारे पास इंडिया में 3 प्रोमिनेंट सीज़न हैं और तीनों प्रोमिनेंट सीज़न में बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर डिमांड होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब अगर हम कॉटन क्लोथिंग की बात करें तो अभी जो सीज़न चल रहा है, जो समर का सीज़न चल रहा है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी कॉटन टेक्सटाइल की।
नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे ही मानसून आएगा तब डिमांड क्रिएट होगी अम्ब्रेला की, तब डिमांड क्रिएट होगी रेनकोट की। बट जैसे ही मानसून सीज़न एंड होगा और विंटर सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तब वुलन क्लोथ्स की तब डिमांड क्रिएट होना स्टार्ट होगी। सिमिलरली इसको हम रिलेट कर सकते हैं कॉस्मेटिक्स के साथ भी। कॉस्मेटिक्स समर्स में अलग लोग परचेज़ करते हैं, मानसून में अलग परचेज़ करते हैं, विंटर्स में अलग परचेज़ करते हैं। सो इन प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर डिमांड होती है और इर्रेगुलर सीज़न के साथ साथ बहुत ज़्यादा लोगों में जो कंजम्पशन है उनका हो सकता है हर साल हम सेम ट्रेंड ना देखें। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अगर स्मार्टफोन की बात करें, हम लैपटॉप की बात करें, तो जनरली इंडिया में जो फेस्टिव सीज़न आता है वो अराउंड दिवाली आता है। तो हो सकता है कि एक साल दिवाली में बहुत अच्छी परचेजिंग हो, दूसरे साल दिवाली में बिल्कुल भी परचेजिंग ना हो स्मार्टफोन्स की। सो दैट देयर कैन बी अ डिक्लाइन एंड देयर कैन बी अ समटाइम वेरी हाई पीक एंड समटाइम देयर कैन बी अ वेरी लो डिक्लाइन। सो इस तरीके के इर्रेगुलर ट्रेंड्स मार्केट में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं और ये ऑलमोस्ट हर एक सिनेरियो में फिट हो जाते हैं। जैसे कि अभी हम अगर लॉकडाउन वाले सिचुएशंस देखें, लास्ट 2 ईयर 2 साल बहुत ज़्यादा लॉकडाउन से, तो बेवरेज इंडस्ट्री जो थी उसने बहुत ज़्यादा लॉस फेस किया है इन लास्ट 2 ईयर्स। बट अगर हम इस साल देखेंगे तो इस साल उन्हीं बेवरेजेस की, कोका कोला हुई, माउंटेन ड्यू हुई, स्प्राइट हुई, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है मार्केट में। आइसक्रीम्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑलरेडी समर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और समर के साथ साथ जो इस साल जो सीन है, बिकॉज पिछले 5-2 समर्स में कोविड के फर्स्ट वेव थी, देन सेकेंड वेव थी, इस साल वो सिचुएशन नहीं है। तो इस साल बहुत अच्छी मार्केटिंग पीक दिख रही है। नेक्स्ट इज़ फुल डिमांड। फुल डिमांड मतलब कि बेसिकली आप जितना बना रहे हो मार्केट में भी उतनी ही डिमांड क्रिएट हो रही है। मतलब कि जितने मार्केट में आप वॉल्यूम को अभी दे रहे हो उतने मार्केट को, उतने वॉल्यूम को कैप्चर करने के लिए ऑलरेडी मार्केट अवेलेबल है। इससे ज़्यादा ना मार्केट में डिमांड क्रिएट हो सकती है और इससे ज़्यादा ना कंपनी बना सकती है। सो ये एकदम दोनों के लिए सूटेबल फिट है, जहाँ पे कंपनी के लिए कोई भी वेस्टेज नहीं हो रहा है और मार्केट में जो सप्लाई चेन क्रिएट करनी होती है वो सप्लाई चेन भी प्रॉपरली फिट अवेलेबल है। एट द सेम टाइम जो कंज्यूमर्स को, जो सोसाइटी को जो इससे फ़ायदा हो रहा है वो मेन फ़ायदा ये है कि जनरली प्राइजेस जब बढ़ते हैं, जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा डिमांड और सप्लाई, डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन होता है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। सो यहाँ पे अगर फुल डिमांड क्रिएट हो जाएगी तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होंगे। कोई भी, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या कोई एजुकेशन सेक्टर ही क्यों ना हो, सब में अगर फुल डिमांड क्रिएटेड है तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल दूसरे फैक्टर्स उसको गवर्न करें। नेक्स्ट इज ओवर फुल डिमांड। जब आप जो सामान क्रिएट कर रहे हो उससे ज़्यादा, उसके जितना आपके पास वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से ज़्यादा उस चीज़ की डिमांड है। फॉर एग्जांपल मैं एक दिन में अगर 100 बॉटल्स बना रहा हूँ तो उसकी जो डिमांड आ रही है वो 200 बॉटल्स की आ रही है, 150 बॉटल्स की आ रही है। सो यहाँ पे ओवरफुल डिमांड है। मेरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी से ज़्यादा उसकी कंजम्पशन कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पे कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है इस चीज़ के ऊपर कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा सामान सप्लाई करा पाएँ। ओवरफुल डिमांड में जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल बैठता है वो हो सकता है जो कि फ्यूल का है। जैसे कि हमें पता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या फिर जो अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सोर्स है हमारे पास, बिकॉज वो कभी भी एक्सटेंड हो सकता है और कंटिन्यूसली कम होते जा रहा है। इस वजह से उसके प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं। बट दो उसके प्राइजेस बढ़ रहे हैं, स्टिल उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा राइज कर रही है बिकॉज जो लोगों का कंजम्पशन है उसका वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जा रहा है। सो उसका इंक्रीज़ के साथ साथ यहाँ पे ओवरफुल डिमांड क्रिएट हो रही है। बट यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज़ हो या पब्लिक कंपनीज़ हो, उस डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड या फिर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं अनहेल्दी डिमांड। अनहेल्दी डिमांड से हमारे मन में हमारे सामने एक ही पिक्चर आएगी, दैट इज़ ऑफ टोबैको, दैट इज़ ऑफ एल्कोहल या फिर ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स जो कि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं, अनसेफ हैं फॉर देयर ओन पर्सनल नीड्स। अगर कोई भी एल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसको हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिजीज़ हो सकती हैं। सिमिलरली अगर कोई टोबैको कंज्यूम करता है तो उससे भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट स्टिल इस चीज़ की मार्केट डिमांड ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे कि हम टोबैको में किसी भी कंपनी की देख लें, हम एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं किस तरीके से वो लोग एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करते हैं। एक ही जनरली आपने आज तक शायद ही कभी 3 बड़े सुपरस्टार्स को एक ऐड में देखा होगा, बट एक टोबैको के लिए 3 बड़े सुपरस्टार्स इंडिया में ऐड कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो वो क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द अनहोलसम डिमांड। ये प्रोडक्ट जनरली इस चीज़ के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए अवेलेबल, गवर्नमेंट परमिशंस भी नहीं देती है। तो उनकी जो एडवर्टीजमेंट होती है वो सैरोगेट एडवर्टीजमेंट के अंडर करते हैं, जहाँ पे वो अलग प्रोडक्ट दिखाते हैं, इलायची दिखाते हैं और उसी के ज़रिए वो लोग
टोबैको सेल करना चाह रहे हैं। सो इसके थ्रू वो आपके मन में एक परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं। बट जब भी किसी भी अनहेल्दी अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं अनहोलसम डिमांड। सो ये थे 8 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, जहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनी को टारगेट करना पड़ता है, उनके प्रमोशनल टेक्निक्स को चेंज करना पड़ सकता है और उनके मार्केटिंग मिक्स को चेंज करना पड़ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ मार्केटिंग। हम इतना ज़्यादा कंपनीज़ का जो मेजर पोर्शन खर्चा होता है, जो मेजर कैपिटल एक्सटेंसिव चीज़ होती है, दैट इज़ ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ सकता है, ताकि चाहे वो प्रमोशंस हों, चाहे वो डिस्काउंट्स हों, चाहे वो उनके एडवर्टीजमेंट्स हों, सब पे उनको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। उसके लिए जो उनसे जो गेन होता है वो बेसिकली 4 तरीके से या फिर 4 सेक्टर्स में उसके हम गेन्स को या फिर एडवांटेजेस और यूजेस को देख सकते हैं। फर्स्ट इज़ कि वो सोसाइटी को किस तरीके से हेल्प कर सकता है। सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी हेल्प है कि दैट दे गेट द अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट। आज हो सकता है कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो, जैसे कि मेटावर्स है, तो आज हर एक इंडियन को 130 करोड़ लोगों को मेटावर्स के बारे में नहीं पता है। देयर इज़ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सोसाइटी जिसको पता है कि मेटावर्स क्या है। मेटावर्स अभी बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही, इसलिए लोगों को पता नहीं है। बट अगर यही चीज़ अगर एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों तक जाने लगे, जैसे कि हम टाटा IPL की अगर हम बात करें तो IPL सबसे ज़्यादा देखने वाली लीग है पूरे वर्ल्ड में, तो इस वजह से टाटा ने ऑब्वियसली उसकी स्पॉन्सरशिप ली और इसी टाइम पर उसकी बेस्ट मार्केटिंग पिच आई कि उसने अभी एट द टाइम ऑफ IPL उसने अपना न्यू ऐप लॉन्च किया, दैट इज़ टाटा न्यू। तो टाटा न्यू लॉन्च करने का रीज़न क्या है? दैट द सोसाइटी शुड नो दैट टाटा हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, अ न्यू ऐप। उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल उसके सिर्फ एडवर्टीजमेंट से मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें सोसाइटी को और क्या हेल्प हो सकती है, यहाँ पे उसको डिमांड पता चल जाएगी कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उसको उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं पे एडवर्टीजमेंट नहीं है, कहीं पे टेलीविज़न अवेलेबल नहीं है, पैम्फलेट्स अवेलेबल नहीं है, बैनर अवेलेबल नहीं है, किसी भी तरीके से आप प्रोडक्ट को एडवर्टीज़ नहीं कर सकते हो, तो आप शॉपकीपर के पास जाके मांगोगे क्या? आप बोलोगे कि मुझे कोई भी कोल्ड ड्रिंक दे दो, तो वो कोई भी कोल्ड ड्रिंक दे देगा आपको। आप उसमें से उसको जाके ये नहीं बोल पाओगे कि मुझे माउंटेन ड्यू चाहिए, मुझे स्प्राइट चाहिए, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कोई पर्टिकुलर ब्रांड चाहिए। सो अगर फॉर अ प्रोड्यूसर अगर उनको ब्रांड बनाना है तो ब्रांड बनाने के लिए उन्हें करनी पड़ेगी मार्केटिंग, ताकि वो सोसाइटी तक उस मैसेज को क्लियरली पहुँचा पाए दैट दिस इज़ आवर ब्रांड और हम ये प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स को इससे क्या हेल्प होती है? प्रोड्यूसर्स को जो सबसे बड़ी हेल्प होती है वो ऑब्वियसली उन्हें अवेयरनेस क्रिएट कर दी है, तो अब उनके पास डिमांड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं कर सकता कोई भी प्रोड्यूसर कि वो मार्केट में जाके किसी भी रिटेल शॉप पे अपना सामान रख दे और कस्टमर आए और उसी प्रोडक्ट को उठा ले। कस्टमर तब तक वो प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेगा जब तक वो उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं देख लेता। जैसे कि हम जनरली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जैसे कि विराट कोहली हुआ, विराट कोहली की सबसे ज़्यादा ब्रांड कैंपेनिंग वैल्यू है। क्यों है ब्रांड कैंपेनिंग वैल्यू? बिकॉज अगर कोई उसको देख रहा है कि हाँ विराट कोहली वाले प्रोडक्ट को यूज़ करता है, तो मेरे मन में भी इच्छा आएगी कि हाँ एज अ फैन मुझे भी वो सिमिलर प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। वो यूज़ कर रहा है तो ये सेफ़ होगा, वो यूज़ कर रहा है तो इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। दैट काइंड ऑफ परसेप्शन इज क्रिएटेड इन द कंज्यूमर्स माइंड। एंड हाउ इज़ दैट क्रिएटेड? अगेन थ्रू मार्केटिंग। और इससे कंज्यूमर का डिमांड प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज होता है और अल्टीमेटली प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर्स इंक्रीजेज, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इंक्रीजेज। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स को क्या हेल्प हो सकती है इससे? कंज्यूमर्स को सबसे पहले कंपटीशन के बारे में पता चल रहा है कि मार्केट में कितने प्लेयर्स हैं जो कि सेम प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं। उन सब में डिस्टिंग्विश फैक्टर्स क्या हैं? जैसे कि हम एपी फिज़ की ऐड देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हाँ ऑब्वियसली उसके अंदर फिज़ बहुत ज़्यादा है। अगर हम कोका कोला की ऐड देखते हैं तो वो और बताते हैं कि इसके अंदर और एक्स्ट्रा फिज़ है। सबसे ज़्यादा फिज़ वाली जो ड्रिंक है, सबसे ज़्यादा जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है वो कोका कोला है। सिमिलरली अलग अलग ब्रांड में अगर हम जाएंगे तो उनकी टैगलाइंस अलग होती हैं और वो अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा। तो कंज्यूमर्स को एडवर्टीजमेंट देख के उसकी वैल्यू पता चल जाती है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट कंज्यूम करूँगा तो इससे मेरी लाइफ में या फिर मेरे जो कंजम्पशन पैटर्न है उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं। एट द सेम टाइम उसको बहुत सारे ऑफर्स के बारे में, बहुत सारे डिस्काउंट्स के बारे में भी पता चलता है कि ऑब्वियसली सेम प्रोडक्ट्स हैं, सेम ब्रांड्स हैं, सिमिलर ब्रांड्स हैं, बट सिमिलर ब्रांड्स में क्या डिस्टिंग्विश फैक्टर है, क्या उनके प्राइस वेरिएशंस हैं, किस तरीके से उनकी कस्टमर सर्विस अवेलेबिलिटी है, दैट आई कैन नो थ्रू दैट। लास्टली, नेशन को क्या फ़ायदा होता है? अगर मान लीजिए एक कंपनी ने अपनी मार्केटिंग करी तो उससे सोसाइटी को पता चला कि हाँ मार्केट में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उसकी डिमांड क्रिएट होगी। जब डिमांड क्रिएट होगी तो कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अवेल करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। जब उस चीज़ का यूजेज कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा,
प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से एक कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब एक कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो ऐसे अगर हर एक कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली नेशन का जीडीपी बढ़ेगा। दैट विल हेल्प एनी कंट्री टू फ्लरिश। जब इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर छोटी मोटी कंपनीज भी जो लोकल ब्रांड्स हुए या फिर जो नेशनल ब्रांड्स हुए, जब वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करते हैं तो उससे अल्टीमेटली नेशन को भी फ़ायदा होता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना हमारी वीडियो।